You are welcome in your English channel Shivam English Mentor. Today I am going to tell you adverb only. Use of only. Only का प्रयोग केवल, सिर्फ, ही, अकेला, देखा बहुत अर्थ है इसका, के अर्थ में एडवर्ब के रूप में सेंटेंस में, ठीक है, उस वर्ड से पहले किया जाता है, जिसको यह मॉडिफाई करता है। हो गया, यही है। ओनली का प्रयोग केवल, सिर्फ, ही, अकेला के अर्थ में एडवर्ब के रूप में सेंटेंस में उस वर्ड से पहले किया जाता है जिसको यह मॉडिफाई करता है। बता लूँ, जैसे मैं कहूँ कि आई हैव कम हियर ओनली टू टीच यू। देखिए, आई हैव कम हियर ओनली टू टीच यू, यहाँ अर्थ देखिए, मैं यहाँ आया हूँ ओनली टू टीच यू। टीच से, टू टीच से पहले ओनली का प्रयोग हुआ है, केवल पढ़ाने के लिए, केवल पढ़ाने के लिए। देखा, केवल पढ़ाने के लिए, हिंदी मत निकालिए, ओनली टू टीच यू मतलब आई हैव कम हियर ओनली टू टीच यू, मैं यहाँ आप लोगों को केवल पढ़ाने के लिए आया हूँ। आई हैव कम, मैं यहाँ, आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आया हूँ, मैंने यूट्यूब वीडियो में आया हूँ। तो आई हैव कम हियर ओनली टू टीच यू मतलब टू टीच, पढ़ाने के लिए, ये उद्देश्य है, से पहले ओनली का प्रयोग हुआ है। तो क्या है, उस वर्ड से पहले किया जाता है जिसको मॉडिफाई करता है। ये टू टीच को, ये जो इन्फिनेटिव है, इसी को मॉडिफाई कर रहा है ओनली। ठीक है, दूसरा लेते हैं। चंद्रगुप्त, एंशिएंट हिस्ट्री लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य was the only person Chandragupta Maurya was the only person who ruled all over the ancient India। देखा, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द ओनली पर्सन, देखिए, केवल ओनली पर्सन, एकमात्र व्यक्ति था, सिर्फ अकेला, अकेला का अर्थ हो गया। यहाँ मैं केवल पढ़ाने के लिए, मैं यहाँ अकेला चंद्रगुप्त मौर्य अकेला व्यक्ति था, पर्सन अकेला व्यक्ति था, हु रूल्ड ऑल ओवर द एंशिएंट इंडिया, जो कि पूरे प्राचीन भारत में, नहीं, ऑल ओवर द एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में। या हम भी लिख सकते हैं कि इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द ओनली पर्सन हु रूल्ड ऑल ओवर। ठीक है, भी लिख सकते हैं, या चंद्रगुप्त मौर्य वाज द ओनली पर्सन हु रूल्ड
ऑल ओवर द एंशिएंट इंडिया। ठीक है, पूरे प्राचीन भारत में के पूरे क्षेत्र पर, ऑल ओवर पूरे क्षेत्र पर शासन किया था। ओनली पर्सन मतलब अकेला व्यक्ति, अकेला व्यक्ति। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य अकेला व्यक्ति थे जिन्होंने प्राचीन भारत के पूरे क्षेत्र पर, मतलब ऑल ओवर इंडिया भी लिख सकते हैं, एंशिएंट की कोई जरूरत नहीं है, तभी सही है, इसे ऑल ओवर इंडिया। बहुत बढ़िया, अच्छा है। रिवाज हो गया तो जानते हैं प्राचीन भारत की बात है, ऑल ओवर पूरे भारत में शासन किए थे उस जमाने में। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये तो बताया कि ओनली का प्रयोग केवल सिर्फ या अकेला के अर्थ में एडवर्ब के रूप में सेंटेंस के उस वर्ड से पहले होता है, क्या आता है जिसको यह मॉडिफाई करता है। इस रूप में मैं आल्सो और ओनली में थोड़ा डिफरेंस करना चाहता हूँ कि आल्सो का भी प्रयोग और ओनली, सिर्फ आल्सो का ठीक अपोजिट ओनली है। आल्सो मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आल्सो का प्रयोग उस वर्ड के बाद होता है जिसको वो मॉडिफाई करता है, जिसको मॉडिफाई करता है उसके वर्ड के बाद। आइस का पहले कह रहा है, टू टीच के पहले ओनली का प्रयोग किया हूँ, यहाँ होता तो टीच के बाद होता आल्सो। तो इसी के बारे में बता दूँ तो दोनों में डिफरेंस बिटवीन, इसका अंतर क्या है, चूँकि एक बार बता चुका हूँ और डिफरेंस करा दूँ। डिफरेंस बिटवीन आल्सो, डिफरेंस बिटवीन आल्सो है, इसको लिख लें पहले, ओनली एंड आल्सो, ओनली एंड आल्सो। ठीक है, एक तरफ ओनली लिख देते हैं, एक तरफ आल्सो। ओनली पढ़ा रहा हूँ, आल्सो बता चुका हूँ। ठीक है, नियम ये है कि ओनली, और एग्जाम्पल समझा रहे हैं हमको। ओनली जो है उस वर्ड से पहले होता है, आल्सो उस वर्ड के बाद होता है जिसको मॉडिफाई करता है। तो इसमें बता दूं, वर्ड से पहले, वर्ड से पहले, शॉर्टकट में से बता दें, वर्ड से पहले, पहला रूल बता ही चुका हूँ, वर्ड्स के बाद, वर्ड के बाद मैं जिसको मॉडिफाई कर रहा है, पहला तो हो गया, हेडिंग के अंतर्गत ही है। अब बात करें, एक एग्जाम्पल लूँगा, आई, ओनली आई, ओनली आई टीच माई सन। इसमें क्या होगा, आई आल्सो, आई आल्सो टीच माई सन। देखिए अर्थ में तुलना करना है। ओनली आई टीच माई सन, आई आल्सो टीच माई सन। आई को ये मॉडिफाई आल्सो कर रहा है, और आई को, और ओनली जो है आई को ओनली भी मॉडिफाई कर रहा है। तो आई के पहले ओनली है और आई के बाद आल्सो है। अर्थ देखिए क्या होगा, ओनली आई टीच माई सन, केवल मैं, अर्थ देखिए, केवल मैं अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, अपने बेटे को पढ़ाता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब केवल मैं और कोई व्यक्ति नहीं पढ़ाता, मतलब पढ़ाता हूँ, अर्थात दूसरा व्यक्ति उसे नहीं पढ़ाता। क्लियर हो गया। ओनली आई, केवल मैं, आई टीच माई सन, अपने बेटे को पढ़ाता हूँ। इसमें आई आल्सो टीच माई सन, आई आल्सो, मैं भी अपने बेटे को पढ़ाता हूँ। खूब ध्यान से देखिएगा, अपने बेटे को पढ़ाता हूँ। इसका अर्थ देखिए क्या है, मैं भी अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, मतलब
अन्य लोग भी पढ़ाते हैं और मैं भी पढ़ाता हूँ। मतलब इसका अर्थात मैं भी तो पढ़ाता ही हूँ, अर्थात दूसरे लोग भी पढ़ाते हैं, दूसरे लोग भी उसे पढ़ाते हैं, मतलब दूसरे टीचर भी पढ़ाते हैं। देखा क्या अंतर है कि केवल मैं अपने बेटे को पढ़ाता हूँ अर्थात दूसरा व्यक्ति उसे नहीं पढ़ाता है। ठीक है, केवल मैं पढ़ाता हूँ। मैं भी अपने बेटे को पढ़ाता हूँ अर्थात दूसरे लोग भी उसे पढ़ाते हैं। माने मैं भी हूँ और दूसरे लोग भी पढ़ाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि मैं भी पढ़ाता हूँ और दूसरे लोग, मैं भी अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, अर्थ तो यही हुआ, अर्थात दूसरे लोग भी उसे पढ़ाते हैं। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल रूप लीजिए, ओनली आई ओनली, अब स्टेप हटाइए इसको, आई ओनली टीच माई सन। इसमें क्या होगा, आई टीच आल्सो माई सन। ध्यान दीजिए, आई ओनली टीच, इसका मतलब ये टीच को मॉडिफाई कर रहा है। आई अभी टीच को कर रहा है, लेकिन टीच के बाद है ये, बस से वही है, ये बाद है तो पहले है। तो ओनली पढ़ाता हूँ, केवल पढ़ाता हूँ, इसका अर्थ है केवल पढ़ाता हूँ। आई यहाँ पढ़ाता भी हूँ, यहाँ पढ़ाता भी, ठीक है, मैं भी पढ़ाता भी, अर्थ लिख दे रहा हूँ, पढ़ाता भी। आई यहाँ केवल पहले होना चाहिए, पढ़ाता। आप समझिए बढ़िया से, आई ओनली टीच माई सन, मैं अपने बेटे को केवल पढ़ाता हूँ, केवल पढ़ाता हूँ, एक साथ होना चाहिए, याद रहे, पढ़ाता हूँ। इसका मतलब बताइए क्या मतलब, मैं अपने बेटे को केवल पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं करता, उसका कोई काम नहीं करता, चाहे जो भी कुछ कहता नहीं करता, अर्थात उसका दूसरा काम नहीं करता, उसका दूसरा कोई काम नहीं करता। भाई कोई भी काम मांगता है नहीं करता, उसका दूसरा कोई काम मैं नहीं करता। स्पष्ट कर दे रहा हूँ, केवल मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ देखिए, आई टीच ओनली माई सन, मैं अपने बेटे को पढ़ाता भी हूँ, तो क्या होगा, मैं अपने बेटे को पढ़ाता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, दूसरा उसका काम भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, मैं अपने बेटे को पढ़ाता भी हूँ, और इसका मतलब कि और भी दूसरा कुछ काम करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। इसमें क्या है, मैं अपने बेटे को केवल पढ़ाता हूँ, ठीक है, केवल पढ़ाता हूँ, अर्थात उसका दूसरा कोई काम नहीं करता। और मैं अपने बेटे को पढ़ाता भी हूँ, अर्थात उसका दूसरा काम भी करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, अर्थात उसका दूसरा काम भी करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, यही अर्थ हुआ। या अर्थात की बात बता रहा हूँ, यही असली है। अर्थात उसका काम भी करता हूँ, मतलब पढ़ाता भी हूँ, अर्थात उसका काम, दूसरा काम भी, काम का मतलब दूसरा काम, अर्थात उसका, चलिए मिटा देते हैं, अर्थात उसका, स्पष्ट लिखना है, अर्थात उसका दूसरा काम भी करता हूँ, कोई काम देता है तो कर भी देता हूँ, करता हूँ, और पढ़ाता भी हूँ, अब क्लियर हो गया। देखिए, मैं अपने बेटे को पढ़ाता भी हूँ, इसका मतलब अर्थात उसका दूसरा काम भी करता हूँ और उसका दूसरा काम भी करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। काम, उसका दूसरा
काम भी हिंदी में लिखिए, गड़बड़ हो जाएगा। काम भी करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। इसमें मैं अपने बेटे को केवल पढ़ाता हूँ, अर्थात उसका दूसरा कोई काम मैं नहीं करता। क्लियर है? ठीक इसका अपोजिट तीसरा पर आइए। तीसरा होगा आई ओनली, आई टीच, आई टीच लिखिए, माई सन लिखिए। अब आई टीच और माई सन से पहले ओनली, आई टीच ओनली माई सन, माई सन। देखा, आई टीच ओनली माई सन, माई सन केवल अपने बेटे, केवल अपने बेटे। देखा, इतना लगा दीजिए, केवल अपने बेटे को। यहाँ लिख देंगे तो आसान रहेगा, एक साथ बोलना है केवल अपने बेटे को। और तीसरा देखिए, यहाँ इधर देखिए, आई टीच, आई टीच माई सन आल्सो। माई सन को मॉडिफाई आल्सो कर रहा, लास्ट में हो गया। यहाँ भी माई सन से पहले ओनली का प्रयोग है, तो यहाँ माई सन के पहले बाद में है, माई सन के बाद में है मेरा बेटे, अपने बेटे को भी, अपने बेटे को भी, अपने बेटे को भी एक साथ में रखना है। और मैं बात करूँ, आई टीच माई सन ओनली माई सन, मैं पढ़ाता हूँ किसको? केवल अपने बेटे को और किसी को नहीं। मैं केवल अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, बेटे को पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं केवल अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, दूसरे को नहीं। अब संक्षेप मान देते हैं, अब समझ गए हो कि मैं केवल अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, दूसरे छात्रों को नहीं। मतलब क्या है? आई टीच ओनली माई सन, मैं केवल अपने बेटे, मैं केवल अपने बेटे को पढ़ाता हूँ। क्लियर हो गया? दूसरे छात्रों को नहीं, दूसरे छात्रों को नहीं, को नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि मैं केवल अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, दूसरे छात्रों को नहीं। यहाँ देखिए, आई टीच माई सन आल्सो, आई टीच माई सन आल्सो, मैं अपने बेटे को भी पढ़ाता हूँ, मतलब और दूसरे लोगों को भी पढ़ाता हूँ। मैं अपने बेटे को भी पढ़ाता हूँ। अर्थ क्या है? अर्थ थोड़ा लंबा है। इसका मतलब दूसरे छात्रों को भी पढ़ाता हूँ और अपने बेटे को भी, अर्थात दूसरे छात्रों को भी पढ़ाता हूँ, और अपने बेटे को भी। ठीक है, और स्पष्ट है कि मैं केवल अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, दूसरे छात्रों को नहीं। मैं अपने बेटे को भी पढ़ाता हूँ और दूसरे छात्रों को भी पढ़ाता हूँ। इसका मतलब दूसरे छात्रों को भी पढ़ाता हूँ और अपने बेटों को भी। इसका देखिए अंतर क्या है। मैं बताया कि डिफरेंस दोनों बता दिया, ओनली का वर्ड से पहले, आल्सो वर्ड के बाद। देखा, सुन लीजिए एक बार। ओनली आई टीच माई सन, एक एग्जाम्पल लिया दोनों में, केवल मैं अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, अर्थात दूसरा व्यक्ति उसे नहीं पढ़ाता। यहाँ देखिए, आई आल्सो टीच माई सन, मैं भी अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, अर्थात दूसरे लोग भी उसे पढ़ाते हैं। इसमें दूसरा कोई व्यक्ति नहीं पढ़ाता। देखिए स्थान के अंतर पर, आई ओनली टीच माई सन, मैं केवल क्या करता, आई ओनली टीच माई सन, मैं अपने बेटे को केवल पढ़ाता हूँ, मतलब ओनली टीच करता हूँ, केवल ओनली टीच, अर्थात उसका दूसरा कोई काम नहीं करता, उसका दूसरा कोई काम मैं नहीं करता।
मैं आई टीच आल्सो माई सन, मैं अपने बेटे को पढ़ाता भी हूँ, मैं अपने बेटे को पढ़ाता भी हूँ, अर्थात उसका दूसरा काम भी करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। पढ़ाता भी हूँ मैंने उसका दूसरा भी काम कर देता हूँ, पढ़ाता हूँ। यहाँ देखिए, आई टीच ओनली माई सन, आगे बढ़ाते गए, ओनली को बढ़ाता गया। आई टीच ओनली माई सन, माई सन का फिर ओनली लगा, तो केवल अपने बेटे को, केवल अपने को लिख दिया हूँ, चलिए ठीक है, अपने बेटे, समझ जाएंगे, ठीक है। मैं केवल अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, मतलब दूसरे छात्रों को नहीं, दूसरे छात्रों को नहीं, इसका सीधा अर्थ है मैं केवल अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, अन्य दूसरे छात्रों को नहीं। यहाँ क्या है, मैं अपने बेटे को भी पढ़ाता हूँ, अर्थात आई टीच माई सन आल्सो, मैं अपने बेटे को भी पढ़ाता हूँ और दूसरे छात्रों को भी पढ़ाता हूँ, मतलब दूसरे छात्रों को भी पढ़ाता हूँ, अपने बेटे को भी। इसका अर्थ ये हुआ, ये नहीं कि अपने बेटे को पढ़ाता हूँ। कहने का मतलब कि देखेंगे सावधानीपूर्वक इसको अर्थ का, इसका ठीक ओनली का अपोजिट आल्सो है, इसलिए मैं डिफरेंशियस बता दिया। अब आगे पहले रूल में बताया था इसका कि कैसे पोजीशन होता है, उसी हिसाब से मैंने इसका अंतर भी बता दिया। एक ही एग्जाम्पल लिया, आल्सो में भी मैं इसको बताया था कि ओनली आल्सो का अपोजिट होता है, माने पोजीशन में। और देखा जैसे जैसे इसका पोजीशन हुआ, सेंटेंस का अर्थ भी बदलता गया। और मैं बात करूं इफ ओनली का प्रयोग बता दूं। इफ ओनली मैंने होता है काश, ठीक है। यद्यपि रूल नंबर 2, इफ ओनली का प्रयोग विश, मतलब इच्छा को अभिव्यक्त करने के लिए, को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। देखा, इफ ओनली का प्रयोग विश को एक्सप्रेस करने के लिए एक साथ किया जाता है, ये अलग अलग नहीं, कि को करने के लिए एक साथ किया जाता है, पहले तो बता दूं, एक साथ किया जाता है इफ ओनली का प्रयोग। एग्जाम्पल देता हूं, इफ ओनली यू वुड स्टडी all videos, study all the videos of this channel, this YouTube जानते ही हैं, this channel, you would improve या your English grammar would improve। देखा, मैं कहा कि इफ ओनली काश यू वुड स्टडी ऑल द वीडियोज ऑफ दिस चैनल, जो मैंने सी इंग्लिश मेंटर चैनल बनाया है उसी को कह रहा हूँ। यदि आप सभी लोग काश, इसका अर्थ होगा काश आप लोग इस चैनल के सभी वीडियोज को पढ़ते अध्ययन करते, योर इंग्लिश ग्रामर वुड इम्प्रूव, तो आपका इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव हो जाता, सुधार जाता, ठीक है, अच्छी तरह जान जाते, वही कह रहा हूँ। तो छोड़िए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इफ ओनली यू वुड स्टडी ऑल द वीडियोज ऑफ दिस चैनल, तो इफ ओनली का मतलब काश, ये इच्छा है, विश है मेरी, क्या है, विश है, कि यदि मेरी इच्छा है कि इफ़ यू वुड स्टडी ऑल द वीडियोज ऑफ दिस चैनल योर इंग्लिश ग्रामर वुड इम्प्रूव, इच्छा है और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग मेरी इच्छा को पूरा भी करिए, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ नोट करके, मैं तो कहा कि एक साथ रहते हैं, इफ ओनली एक साथ रहते हैं, इसी में बात कर दूँ कि एक साथ इफ का प्रयोग
इफ का प्रयोग ऐसी दशा में, इन केस जैसे बता रहा हूँ, ऐसी दशा में, इन केस, ऐसी दशा में, ऐसी दशा में, इसी दशा में केवल अलग अलग कर रहा हूँ, इफ का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में मैं लिखकर, शुरू में लिखकर, और ओनली का प्रयोग मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब, ऐसी दशा में केवल इफ का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में लेकर और ओनली का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। लिख कर छोड़िए, ठीक है। ऐसी दशा में केवल इफ का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में और ओनली का प्रयोग मेन वर्ब के पहले भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं, और मैं लिखा हूं, इसको लिख सकते हैं, इफ यू वुड स्टडी ऑल द वीडियोज ऑफ दिस चैनल, ठीक है, काम आ दीजिए। तो हाँ, अब मैं कहा इफ तो लगा हटा दिया, यहाँ मैं छोड़ दिया, यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक। इफ यू वुड, ओनली, ये नहीं कि वुड है तो ये भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, जिसे मत सोचिए कि पहले लगाना है, मेन वर्ब के पहले मैं लिखा हूँ। इफ यू वुड ओनली स्टडी, देखा, यही मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, एम भी है, इसी मेन वर्ब है। तो इफ यू वुड ओनली स्टडी ऑल द वीडियोज ऑफ दिस चैनल, स्टार्ट दीजिए, योर इंग्लिश ग्रामर वुड इम्प्रूव, योर इंग्लिश ग्रामर वुड इम्प्रूव, देख लिया। दो तरीका से मैं बता दिया कि इफ ओनली का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है एक साथ, इफ ओनली यू वुड स्टडी, मैं बताया। दूसरा क्या बात है, ऐसी दशा में केवल इफ का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में और ओनली का प्रयोग मेन वर्ब के पहले भी किया सकता है। जैसे कि इफ यू वुड ओनली स्टडी, यदि आप केवल पढ़ते हैं, पढ़ेंगे ऑल द वीडियोज ऑफ दिस चैनल, ठीक है, तो योर इंग्लिश चैनल, इंग्लिश ग्रामर वुड इम्प्रूव। हो गया ये। अब बात करूं, इसका प्रयोग इफ का, ओनली का प्रयोग कंजक्शन के भी रूप में होता है, कंजक्शन के रूप में, लेकिन, यद्यपि और सिवाय के रूप में, अर्थ में। बता दूं, ओनली जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है, कंजक्शन का भी काम करता है, एडवर्ब का। एडवर्ब के रूप में बता चुका हूँ 3 रूल में, 2 रूल में, और स्पष्टीकरण कर चुका हूँ, आल्सो से इसका डिफरेंशिएशन बता चुका हूँ। और मैं बता दूं कि कंजक्शन के रूप में ओनली का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए, ओनली का प्रयोग लेकिन, यद्यपि, इधर जानते हाउएवर, ये लेकिन, बट वही, यद्यपि और इसके सिवाय, या सिवाय इसके, और सिवाय इसके, एक्सेप्ट इसके, एक्सेप्ट के अर्थ में मैं
कंजक्शन के रूप में होता है, कि रूप में होता है, में होता है। यू में गो ओनली डोंट स्टे लॉन्ग। देखा, यहाँ ओनली कंजक्शन काम कर रहा है। यू मे गो ओनली डोंट स्टे लॉन्ग, तुम जा सकते हो, आप जा सकते हैं, लेकिन डोंट स्टे लॉन्ग, लंबे समय तक मत ठहरना, मत रुकना वहाँ। ठीक है, ये कंजक्शन ने काम किया, कंजक्शन, कंजंक्शन। ठीक है, और मैं बात करें दूसरा, ये दक्की करा दे। द टीचर वाज स्कॉलर, द टीचर वाज स्कॉलर ओनली, तो चूंकि हमको कंजक्शन बात करना है, आई कुड नॉट कंसीडर हिम। देखा, यहाँ सिवाय, यहाँ यद्यपि है। ठीक, मतलब द टीचर वाज स्कॉलर, टीचर विद्वान था, ओनली आई कुड नॉट कंसीडर इट, केवल मैं यद्यपि मैं इसे नहीं समझ सका। कोई स्टूडेंट कहता है कि जिस टीचर के पास गया था वास्तव में वह क्या था, वाज वेरी स्कॉलर, लिख सकते हैं वाज वेरी स्कॉलर, और कर दीजिए वेरी स्कॉलर। ठीक है, वाज वेरी स्कॉलर, यद्यपि क्या, ओनली आई कुड नॉट कंसीडर हिम, यद्यपि मैं उन्हें नहीं समझ सका, हाउएवर आई कुड नॉट कंसीडर हिम। और मैं बात करूँ सिवाय के ही बता दूँ, आल द वीडियोज ऑफ दिस यूट्यूब, all the videos of this channel are likely to very useful, comma, only all the videos of this channel are likely to very useful। ठीक है, only these are rather long। हो गया, all the videos of this channel are likely to very useful। जो इस वीडियो जो है, इस चैनल का सभी वीडियो बहुत उपयोगी हैं। बात क्या है, सिवाय इसके कि, चलिए कोई बात नहीं, सिवाय इसके कि दीज आर रादर लॉन्ग, ये ज़्यादा लंबी है। मतलब और वीडियो जो है 2, 4, 5 मिनट की नहीं है, 10 मिनट की नहीं है, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तक की होती है। ठीक है, ऊपर भी होती है। तो ऑल द वीडियोज ऑफ दिस चैनल आर लाइकली टू वेरी यूजफुल, ओनली मतलब सिवाय इसके की, सिवाय इसके की। ठीक है, हो गया अर्थ इसमें। तो बता दिया कि ओनली का प्रयोग लेकिन, यद्यपि और सिवाय इसके की के अर्थ में कंजक्शन के रूप में होता है। और बता दूँ, ओनली का प्रयोग तो मैं डिटेल में बता दिया। ओनली का प्रयोग एडजेक्टिव के भी रूप में होता है। ओनली का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में, वही अर्थ अकेला, केवल के अर्थ में किया जाता है। ओनली का प्रयोग अकेला, ठीक है, केवल, सिर्फ, चलिए के अर्थ में, या सिर्फ लिख दे, सिर्फ के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में होता है। एडजेक्टिव के रूप में
होता है। देखा? और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे शी वाज द, या शी इज द, शी वाज द ओनली कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट। यहाँ अकेला केवल सिर्फ के जगह पर हम सर्वश्रेष्ठ भी, इसका अर्थ होता है एडजेक्टिव में सर्वश्रेष्ठ स्वरूपता भी करता है, यहाँ सर्वश्रेष्ठ भी हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, याद आया? ठीक। तो शी वाज द ओनली कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, इसका अर्थ हो सकता है कि वह केवल मात्र या अकेला ही कैंडिडेट थी। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कैंडिडेट जो है नाउन है और ओनली क्या है, एडजेक्टिव है। इस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में पहले तो मैं शुरू में बताया ओनली और आल्सो के बीच में डिफरेंशिएशन क्या दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताया। उसके बाद से इनका कंजक्शन के रूप में कैसे प्रयोग होता है, एडजेक्टिव के रूप में कैसे होता है बता दिया। जैसे मैं इसमें कहा भी कि मैं क्या इफ़ ओनली, मैंने जो सेंटेंस दिया कि यदि मेरी इच्छा है या विश है कि आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मतलब यही नहीं, इस चैनल के सभी वीडियोज़ को सीरियसली पढ़ेंगे तो आप लोग का इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव होगा। ऐसा करिएगा। थैंक्स।